वेलकम टू सी शार्प सेशन। इस सेशन पर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी उसके अहम पिलर जिसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम इनहेरिटेंस के हवाले से डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से समझेंगे कि इनहेरिटेंस क्या है, और देन फिर मूव करेंगे हम उसके प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। तो इस वक्त मैंने माइक्रोसॉफ्ट की प्रोफेशनल वेबसाइट जो कि docs.microsoft.com है, इसमें इनहेरिटेंस के टैब को यानी कि उसके ऑप्शन को ओपन किया हुआ है, और यहाँ पर हम समझते हैं कि इनहेरिटेंस क्या है। तो यहाँ पर मेंशन है कि इनहेरिटेंस इज़ अ फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट अलाउ यू टू डिफाइन अ बेस क्लास दैट प्रोवाइड्स स्पेसिफिक functionalities, data and behavior, and to define drive classes that either inherit or override that functionalities. In simple word, inheritance एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके ज़रिए से किसी एक क्लास के अंदर मौजूद उसके तमाम मेंबर्स इन टर्म ऑफ वेरिएबल्स एंड फंक्शन, जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी है, इनहेरिट के ज़रिए से हम उस क्लास में मौजूद तमाम चीज़ों को दूसरी क्लास के अंदर क्या करवा रहे होते हैं, ज्वाइन करवा रहे होते हैं, या उसके अंदर हम उसे प्लस कर रहे होते हैं इन सिंपल वर्ड। ठीक है, यानी जो इनहेरिट का वर्ड है वो एक जेनेटिक बायोलॉजी से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब ये होता है कि जो फीचर्स आपके पेरेंट्स के अंदर मौजूद थे वो जेनेटिकली इनहेरिट होकर आपके अंदर मुंतकिल हुए। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मुंतकिल हो रहे हैं, बिल्कुल इसी चीज़ को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस का नाम दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि किसी एक क्लास के अंदर उसके जितने भी मेंबर्स हैं वो हम विदाउट कॉपी पेस्ट किए बगैर सिर्फ अपने उस क्लास को दूसरी क्लास से इनहेरिट करते हैं, तो उसमें जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ मौजूद हैं वो दूसरी क्लास में भी क्या हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं या फिर उसमें आ जाते हैं। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसकी कितनी टाइप्स हो सकती हैं और ये किस तरह से वर्क करेंगे। ठीक है, तो इस बात को समझने के लिए हम इस स्नैप को देखते हैं और यहाँ से हमें ये बात समझ में आ जाएगी, जिसमें फर्स्ट टाइप आप यहाँ पर देख रहे हो इस स्नैप में, ये है सिंगल इनहेरिटेंस। तो सिंगल इनहेरिटेंस से ये मुराद है कि एक क्लास को आप किसी दूसरी क्लास से इनहेरिट कर दें, तो हम इसे कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले हम सिंगल इनहेरिटेंस को प्रैक्टिकली समझते हैं, देन फिर ऑनवर्ड डिफरेंट टाइप्स की तरफ चलेंगे। तो ये एक एम्प्टी प्रोजेक्ट है। इस एम्प्टी प्रोजेक्ट पे, ठीक है, डिफ़ॉल्ट तौर पे एक क्लास और मेन मेथड है। अगर मैं इस मेन मेथड के बाहर आ जाऊँ तो मैं यहाँ पर एक क्लास बना सकता हूँ। लिहाजा यहाँ पर आने के बाद मैंने एक क्लास बनाया और इसका नाम रखा ए, और ये ए की बॉडी है। और ए की बॉडी बनाने के बाद मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बना दिया, पब्लिक वॉइड ए क्लास मेथड, स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज कर्ली ब्रैकेट, और मैंने सिर्फ डमी तौर पे लिख दिया मेथड ऑफ क्लास ए। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पर एक इस वक्त मेथड मौजूद है जो क्लास ए में है। अब मैं एक और क्लास बनाने लगा हूँ जो कि इसके नीचे बनाऊंगा। ठीक है, और इसका इस क्लास का नाम रखा मैंने बी, और ये इसकी बॉडी हो गई। अभी आप देख रहे हो कि इस क्लास के अंदर कोई भी मेंबर्स फंक्शन इसके अपने मौजूद नहीं है। ठीक है, लिहाजा इसी बेस पर मैं इस क्लास बी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं अपने मेन मेथड में, जो कि टॉप पर है। तो मैं यहां पर आता हूं और बी के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं। ठीक है, और obj डॉट प्रेस कर रहा हूं, तो आप देख रहे हैं कि इसमें से कोई भी ऐसे मेथड नहीं है, ऑल्दो मैंने कोई मेथड बनाया ही नहीं है, तो लिहाजा कोई भी मेथड नीचे इंटेलिजेंस में शो भी नहीं हो रहा है। डेफिनेशन अभी इनहेरिटेंस की हमें ये बता रही थी कि जो भी फंक्शनैलिटीज़ किसी एक क्लास के अंदर मौजूद हैं, आप अगर दूसरी क्लास से इनहेरिट कर दें तो वो तमाम फंक्शनैलिटीज़ इसके अंदर भी आ जाती हैं। लिहाजा इनहेरिट करने के लिए ये जो आपकी क्लास है ये आपकी बेस क्लास है, और ये जो नीचे क्लास मौजूद है आप इसे कहेंगे ड्राइव क्लास। ठीक है, तो जो टॉप क्लास है ये हमारी बेस क्लास कहलाएगी और ये क्लास कहलाएगी ड्राइव क्लास। लिहाजा ड्राइव क्लास पर आने के बाद मैं अपने बेस क्लास को जिसे इसके साथ इनहेरिट करना है, कॉलन लिखने के बाद मैं इसका नाम लिख दूंगा, दैट्स इट। नाम लिखने के बाद मैं जूम आउट करता हूँ और फिर दोबारा ऊपर चलता हूँ और अब लिखता हूँ मैं obj डॉट। तो अब आप देख रहे हो कि ए क्लास मेथड यहाँ पर अब शो होना शुरू हो चुका है, जो कि अब बी का पार्ट बन चुका है। ठीक है, क्योंकि इसमें इनहेरिट हो चुकी हैं तमाम चीज़ें। ऑल्दो बी के अंदर कुछ भी नहीं है इस वक्त, बी एम्प्टी है, लेकिन इनहेरिट करने की वजह से वो तमाम प्रॉपर्टी जो ए में मौजूद थे अब इसमें आ चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर एक ही मेथड मैंने बनाया था, अब वो यहाँ पर आ चुका है। लिहाजा मैंने इसे कॉल किया और उसके बाद कंट्रोल F5 किया, एंड लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। और आप देख रहे हैं कि जो मेथड क्लास ए के अंदर कंटेंट को कंटेन करता था वो यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। तो ये सिंगल इनहेरिटेंस था, जिसके ज़रिए से हमने ये देखा कि हम एक क्लास को किस तरह से दूसरे से इनहेरिट करते हैं
और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी किस तरह से ट्रांसफ़र होकर दूसरी क्लास में आ रही होती है। अगर आपने इस क्लास के अंदर भी कोई मेथड बनाया है तो वो भी वैसे ही वर्क करेगी जैसे कि ये कर रहा है, ठीक है। तो इसमें किसी किस्म का कोई भी इसके अंदर जो मेंबर्स होंगे उसमें किसी किस्म का भी इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद फिर आगे चलते हैं। दूसरी टाइप में आप देख रहे हो यहाँ लिखा हुआ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस से मुराद ये है कि पहली क्लास को आपने दूसरे से किया और दूसरे को तीसरी से किया, तीसरी को चौथे से किया, यानी इन टर्म ऑफ सीरीज जब इनहेरिटेंस चलती है तो हम इसे कहते हैं कि ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, ठीक है। कैसे, इसे समझने के लिए हम दोबारा अपने कोड पर आते हैं। और अभी तक हमने देखा था ये सिंगल इनहेरिटेंस था कि एक क्लास दूसरी क्लास से इनहेरिट हो रही थी। लिहाजा अब मैं एक और मेथड बनाता हूँ और इसे पेस्ट कर देता हूँ और इसका नाम रखता हूँ बी क्लास मेथड और यहाँ पर सिर्फ बी लिख देता हूँ ताकि हमें कॉल करते वक्त समझ में आ जाए कि किस क्लास के अंदर कौन सा मेथड है, उसमें कंटेंट क्या लिखा हुआ है। लिहाजा जिस तरह से मैंने बी क्लास बनाई है मैं नीचे आकर एक और क्लास बनाता हूँ और इसका नाम रखता हूँ सी, और अब मैं सी को इनहेरिट करने लगा हूँ बी से। क्यों? क्योंकि ये ए क्लास बी से इनहेरिट हुई। अब सी क्लास किससे इनहेरिट हो रही है? सी क्लास किससे इनहेरिट हो रही है? बी से, ठीक है। और अब मैं इसकी बॉडी बना देता हूँ। लिहाजा अब जब मैं सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो उसके अंदर ये मेथड भी होना चाहिए और ये मेथड भी होना चाहिए। लेट्स सी। अब हम ऊपर चलते हैं और इन दोनों कोड को कमेंट करते हैं, ठीक है। कमेंट करने के बाद हम यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं सी के रिस्पेक्ट से, क्योंकि लास्ट क्लास हमारी सी है। और obj डॉट प्रेस किया, आप देख रहे हैं क्लास ए मेथड भी यहाँ पर शो हो रहा है और बी मेथड भी शो हो रहा है। तो ऐसे मेथड जिसके अंदर आपने एक सीरीज के जरिए से, यानी ऐसी क्लासेस जिसमें सीरीज के जरिए से आपने इनहेरिट किया हुआ चीज़ों को, इसे हम क्या कहते हैं? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। ऑल्दो अगर आप इसके नीचे एक और क्लास बनाते हैं जिसका नाम आप डी रखते हैं तो डी को आप किससे इनहेरिट करेंगे? सी से, और ऑनवर्ड ये सीरीज के तौर पर ये चीज़ें चलती रहेंगी। इस टाइप को हम कौन से इनहेरिटेंस कहते हैं? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। इसके बाद तीसरी टाइप आप यहाँ देख रहे हैं जिसे हम कहते हैं हिरारिकल इनहेरिटेंस। हिरारिकल इनहेरिटेंस के अंदर आप देख रहे हो कि एक हमारी जो बेस क्लास है वो टॉप पर मौजूद है और उसके नीचे ड्राइव क्लास है वो अलग अलग है। इससे मुराद ये है कि अब मैं बी को सिर्फ ए से इनहेरिट नहीं करूंगा, बल्कि ए को भी बी से करूंगा, सी को भी ए से करूंगा और फिर डी को भी ए से करूंगा, ठीक है। तो ये एक हिरारिकल इनहेरिटेंस बन जाएगी। जैसे कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखते हैं कि एक हेड है और हेड के अंडर में मल्टीपल एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है ना। तो इस जो फॉर्म होता है इस तरह के ग्राफ, इसे हम कहते हैं कि ये हिरारिकल नेटवर्क है इसमें। तो इस वक्त हम हिरारिकल में क्या करेंगे? जो हमारी सबसे टॉप की क्लास है, ठीक है, जिसको हम सुपर क्लास भी कहते हैं, उसे हर दूसरी क्लास से इनफरादी तौर पे क्या करेंगे? इनहेरिटेंस करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी, प्रैक्टिकली देखते हैं इसे। तो ये तो हमारा ओवरऑल कोड था जो कि सिंगल और मल्टीपल इनहेरिटेंस पे था ना। अब मैंने क्या किया? बी को ए से किया हुआ है ना यहाँ पर, अब मैं सी को भी दोबारा किससे कर लूँगा? ए से कर दूंगा, ठीक है। और अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक और क्लास बनाता हूँ, इसका नाम डी रखता हूँ, तो डी को भी दोबारा किससे करूँगा? ए से करूँगा और उसकी बॉडी बना दूंगा। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं कि हर क्लास किस क्लास से इनहेरिट हो रही है? ए क्लास से इनहेरिट हो रही है। इसका मतलब ये है कि हर क्लास को ये डेटा की ज़रूरत है जो कि हमारा क्या है? सुपर है, ठीक है। हम ये नहीं चाहते हैं कि इस क्लास को यानी सी को बी क्लास के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन पता हो, लेकिन उसे ये ज़रूर पता हो कि एक्चुअली ए के अंदर क्या मौजूद है, ठीक है। तो अब जब भी आप किसी एक क्लास यानी बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे या डी का, उसके अंदर जो डेटा मौजूद है वो तो शो होंगे ही, लेकिन साथ ही साथ किस क्लास के डेटा शो होने लग जाएंगे? ए के, क्योंकि हर क्लास किसके साथ इनहेरिट हुई हुई है? ए के साथ इनहेरिट हुई हुई है। और यही हमें इस डायग्राम यानी इस स्नैप के अंदर भी दिखाया जा रहा है कि हर एक क्लास किसके साथ इनहेरिट हुई हुई है? ए के साथ इनहेरिट हुई हुई है। तो ऐसी क्लास को हम क्या कहते हैं? हिरारिकल इनहेरिटेंस कहते हैं। इसके बाद आप यहाँ देख रहे हो लिखा हुआ है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस और उसके साथ है यहाँ पर हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ये दोनों इनहेरिटेंस सी शार्प के अंदर सपोर्ट नहीं करती है। इसकी वजह ये है कि सी शार्प के अंदर आप मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कर सकते हो, ठीक है, इसी तरह हिरारिकल कर सकते हो और सिंगल कर सकते हो, लेकिन हम मल्टीपल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस को परफॉर्म करने के लिए इंटरफेस का इस्तेमाल करते हैं, जो हम आगे जाएंगे तो इस बात को समझेंगे कि इंटरफेस क्या चीज़ है और किस तरह से इंटरफेस को इस्तेमाल करते हुए हम मल्टीपल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर इस स्नैप के बिहाफ पर देखें तो इसका मतलब क्या है वो हम समझ लेते हैं। कि आप देख रहे हो कि एक सी क्लास है,
और इस सी क्लास को किस किस से इनहेरिट किया जा रहा है, ए से भी और बी से भी। यानी अगर मैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकली दिखाने के लिए यहाँ पर परफॉर्म करूँ तो ये हमारी लास्ट में एक डी क्लास है और मैं फॉर एग्जाम्पल डी को कहता हूँ कि ए भी इनहेरिट हो, बी भी इनहेरिट हो और सी भी इनहेरिट हो, एज लाइक दिस। तो जो फॉर्म मैंने यहाँ पर लिखा है इसे हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, जो कि सी शार्प के अंदर अलाउ नहीं है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये एरर शो कर रहा है, कैन नॉट हैव मल्टीपल बेस क्लासेस ए एंड बी। लेकिन हमने अभी थोड़ी देर पहले इस चीज़ को डिस्कस किया है कि इंटरफेस के जरिए ये पॉसिबल है। लिहाजा हम जब इंटरफेस पर जाएंगे तो वहाँ पर इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस किस तरह से फॉर्म हो सकती है, लेकिन उसके लिखने का तरीका ऑलमोस्ट ऐसे ही होगा जैसे हमने यहाँ पर अभी लिख कर देखा है। इसके बाद जो लास्ट टाइप है इनहेरिटेंस की, इसमें आप देख रहे हो हाइब्रिड इनहेरिटेंस है। इसमें आप देख रहे हो कि एक बेस क्लास है जो कि सुपर क्लास है, वो सुपर क्लास बी से भी होती है और सी से भी होती है। तो यहाँ तक की बात अगर देखें तो ये तो हमारी बिल्कुल इसी से मैच कर रही है जो कि हिरारिकल है, क्योंकि हिरारिकल में भी यही हो रहा था कि ए क्लास बी से भी हो रही थी और सी से भी हो रही थी। ठीक है, यहाँ तक की तो बात सेम है। लेकिन फाइनली वो देखते हो जो क्लास अलग अलग हुई हुई है उन दोनों को दोबारा किससे इनहेरिट किया जा रहा है, डी से किया जा रहा है। यानी नीचे वाला जो पार्ट है वो दोबारा से किससे मैच हो गया, मल्टीपल से। क्योंकि अगर आप इस पार्ट को देखो और इस पार्ट को बगौर देखो तो ये बिल्कुल वही पार्ट है जो यहाँ पर पार्ट दिखाया गया। लिहाजा इसकी डेफिनेशन और हाइब्रिड इनहेरिटेंस की डेफिनेशन दोनों ही सेम हो गई। लिहाजा दोनों को हम परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग इंटरफेस। तो इस कंप्लीट सेशन के अंदर हमने ये डिस्कस किया कि एक्चुअली इनहेरिटेंस क्या है, क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, ताकि हम अपने कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ा सकें। ठीक है, यानी जहाँ पर यहाँ पर तो अभी मैंने एक मेथड बनाया है, लेकिन प्रोफेशनली ज़रूरी नहीं है कि एक क्लास के अंदर एक ही मेथड हो। ठीक है, 50 प्लस 100 प्लस मेथड हो सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो लिहाजा हम हर कोड को कॉपी पेस्ट करना हमारे लिए क्या होगा, कोड को कॉन्फ्लिक्ट करने वाली बात होगी, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो लिहाजा इस चीज़ के लिए हम इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिल्कुल लीस्ट नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड है कि आप डायरेक्टली कॉलन लिखते हैं और उसके बाद क्लास का नाम लिखते हैं, तो वो तमाम फीचर इसके अंदर क्या हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप्स देखे, जिसमें सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस और हिरारिकल इनहेरिटेंस था, जो तीनों ही सी शार्प के अंदर अलाउ हैं। फिर उसके बाद हमने डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से समझा कि मल्टीपल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या है और हम इसे किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग इंटरफेस, जो कि हम अपकमिंग सेशन पे देखेंगे।